हेलो फ्रेंड, लेकर उपस्थित है एक नया सेट जो बिहार बीपीएससी टीचर से संबंधित एक नया सेट आप लोग के बीच है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य में स्थित नहीं है। कौन सा जिला जो है वो बिहार राज्य में स्थित नहीं है। देखिए, अररिया, बांका, धनबाद और किशनगंज। बहुत ही आसान है, आप लोग एक नज़र में ही इसको याद कर सकते हैं कि ये जो धनबाद जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि धनबाद जो है वो बिहार राज्य में नहीं है। बिहार में बैनावर वंश का शासन 203 वर्ष तक रहा। इस वंश के संस्थापक कौन था? बिहार के बैनावर वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही वो राजा रामपाल थे। तीसरा प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा नवादा जिला में काकोलत जलप्रपात स्थित है। बिहार में गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा है। इस नगर का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, मुंगेर नगर के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना के निम्न में से किसको प्राथमिकी दी गई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि पर आधारित थी, तो प्राथमिकता दी गई थी वो है कृषि पर। आगे क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से होकर प्रवेश किया जा सकता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य से प्रवेश किया जा सकता है। उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया जा सकता है। भारत में आलू की फसल शुरू की थी। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की? उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने भारत में आलू की फसल शुरू की थी। और सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाएगा विश्व में दूसरा स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? उत्तर हो जाएगा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि का खोज की गई थी। आगे क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, चंदन उत्कीर्ण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए चंदन जो है वो कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नकदी फसल है? कौन सा जो है वो नकदी फसल है? देखिए, रबड़ जो है वो नकदी फसल है। आगे क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने का शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास निहित है? राज्यपाल में, संसद में, उच्च न्यायालय में और राज्य विधानमंडल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग को जवाब आना ही चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए, अपर हाउस का सृजन उन्मूलन जो है वो संसद में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हो पाई है? उत्तर हो जाएगा वित्तीय आपात की स्थिति। और वित्तीय आपात पूछे तो ये है 260 में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है? निम्नलिखित में से
किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है? उत्तर होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उत्तर जो हो जाएगा केवल टाइप पढ़ने पर मत देने का अधिकार है। केवल टाइप पढ़ने पर मत देने का अधिकार दिया गया है। महाभारत के 2 सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे। आजकल वह क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, महाभारत के 2 सशक्त पात्र अभी अफगानिस्तान के हैं। आजकल वह क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा कंधार जो है अभी अफगानिस्तान में है, जो महाभारत के पात्र में स्थित है। सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा ही देखिए ट्री 1 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1829 में राजा राममोहन राय के द्वारा इस सती प्रथा के उन्मूलन करवाया। हर्ष चरित्र जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर हो जाएगा हर्ष चरित्र बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या कर दी थी? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने ससुर की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठे थे। निम्नलिखित में से किसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में राजनीतिक समता पाई जाती है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन सा है जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया है? उत्तर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? निर्यात संवर्धन से सही नहीं है। उत्तर हो जाएगा सहकारी विपणन समितियां जो है वो निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है। उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का। आगे क्वेश्चन है निम्न से वह कौन सी पुस्तक है जिसे किसी नोबल लॉरिएट द्वारा नहीं लिखी गई है? नोबल लॉरिएट द्वारा नहीं लिखी गई है। उत्तर हो जाएगा ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, वो नोबल लॉरिएट के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्ति को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? उत्तर हो जाएगा कि 4 व्यक्ति जो हैं इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। देखिए, पहला जो हैं एम सुब्बालक्ष्मी जो हैं 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला है। दूसरा मिला है लता मंगेशकर को जो 2000 ईस्वी में इन्हें मिला है, और बिस्मिल्लाह खान हैं उन्हें भी 2000 ईस्वी में मिला है। उसके बाद मिला है
पंडित भीमसेन जोशी, जो 2008 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? कौन सी सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है? उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों का सम्मिलित धारा है? देखिए, मेघना बांग्लादेश में बहता है। किन दो नदियों का सम्मिलित धारा है? उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र को मेघना नाम दिया गया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से तात्पर्य है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर से तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा पैसिफिक के चारों ओर ज्वालामुखी पट्टी। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा एक धारा का नाम। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। नीलगिरी को 1986 में स्थापित किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।